Hello बच्चों, let's see the question. The question says if A is equal to matrix of 2 cross 2 whose element is Aij, where Aij is equal to I plus j when I is not equal to j, and if I is equal to j then I square minus 2j, then A inverse is equal to। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, the key concept for this question is कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले। तो किसी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स, जो कि बच्चों इक्वल होते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम लोग इस फॉर्मूला की यूज से इस सवाल को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ए मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से गिवन है 2 क्रॉस 2 के, जिसमें कि 2 रो एंड 2 कॉलम होंगे एंड ये इसके एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे जिसमें कि बच्चों 2 रो एंड 2 कॉलम एंड 2 रो 2 कॉलम होंगे। यानी कि अगर हमारा बात किया जाए कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस प्रकार से A11 इसके एलिमेंट की जगह पे कुछ होंगे एंड A12 ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं, A21 एंड A22। तो हमें गिवन ये है कि अगर नॉट इक्वल टू I नॉट इक्वल टू J है देन बच्चों I प्लस J होगा एंड इक्वल टू हो जाए देन इस फॉर्मूला को यह अप्लाई करें। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को देखें तो इक्वल है दोनों, तो यहां से हमारे पास हो जाएंगे, अगर हम लोग इक्वल को फाइंड आउट करें देन यहां से हो जाएंगे हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। एंड अगर रो कॉलम इक्वल हो जाए, रो कॉलम नॉट इक्वल हो देन वी हैव I प्लस जे। तो सेकेंड रो एंड 1 और 2 और 1 को ऐड किया जाए देन वी हैव 3 एंड यहाँ भी 3। एंड नाउ बच्चों अगर हम लोग I के जगह पे 2 रखें एंड J की जगह 2, A22 फाइंड करने के लिए देन वी हैव 4। तो यहाँ से हमारे पास A मैट्रिक्स आ गए जो कि 2 क्रॉस 2 यानी कि जिसमें 2 रो एंड 2 कॉलम। नाउ बच्चों हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहिए कि यह डिटर्मिनेंट किसकी। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ए। यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब कि इनवर्स जो होगा बच्चों वो एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आइए जरा इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने होंगे। तो हमें जो ए मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए दिस इज द बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इस एलिमेंट के कोफैक्टर्स को लिखने चाहिए। तो अगर इस एलिमेंट के कोफैक्टर को लिखें तो ये हो जाएंगे, इस रो एंड इस कॉलम को ढक लिया जाए बच्चों देन इसके कोफैक्टर हो जाएंगे 0। एंड अगर इस एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करें एंड उसका ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एंड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे -3 हो जाएंगे इसके कोफैक्टर एंड इसके कोफैक्टर -3 एंड इसके कोफैक्टर -1। एंड अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स रो कॉलम बन जाते हैं एंड कॉलम रो बन जाते हैं। यानी कि हमारे पास अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो यही हो। तो ओवरऑल बच्चों यहाँ से हमने एडजॉइंट फाइंड कर। नाउ बच्चों वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए वी कैन राइट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से अगर हम लोग ए इनवर्स फाइंड करें देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात की जाए तो दिस इज इक्वल टू -9 एंड एडजॉइंट ऑफ ए की बात की जाए देन वी हैव 0 -3 -3 एंड -1। नाउ बच्चों इस माइनस से अगर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाए देन दिस बिकम 1 अपॉन 9 इंटू 0 +3 +3 एंड +1 एंड दिस इज द बच्चों वी हैव ए इनवर्स।
the A inverse is 1/90331. यानी कि बच्चों द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1/90331 is the correct answer. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.